हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा एसएससी। जैसे कि हम इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे जो हमें अपकमिंग सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ एग्जामिनेशन में काम आने वाला है। इस लेक्चर में हम कुछ रूट वर्ड्स देख रहे हैं ओ डब्ल्यू एस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के, जो हमें आगे काम आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला जो रूट वर्ड है वो है एमबी। एमबी मतलब होता है दो, मतलब जो बोथ होता है, या फिर हम कंफ्यूज भी बोल सकते हैं। इसका हम लोग को सिनोनिम्स भी आता है। तो पहला वर्ड है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट मतलब वन हु हैज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी व्यू, हर तरीके से देख पाता है जो, बोथ। एम्बीडेक्चर, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कई बार आया है, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इफिशियंटली। एम्बिग्यूअस, स्टेटमेंट विच कॉन्ट्रडिक्टरी टू इटसेल्फ, मतलब ये देखिए एम्बिग्यूअस से हमें कंफ्यूज वर्ड मिला, ठीक है। ये हमें सिनोनिम्स में भी मिलता है। एम्बीवर्ड, वन हु हैज़ बोथ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, बिल्कुल सही है, ये भी बार बार पूछने आया है, सिनोनिम्स में भी देखने को मिला है। नेक्स्ट है एमी रूट वर्ड। जो एमी रूट वर्ड है ये दो के लिए यूज़ होता है, एक लव के लिए और एक फ्रेंडशिप के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। एमिएबल, बार बार देखने मिला है, फ्रेंडली, प्लीजेंट और लवेबल। एमिटी, फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशनशिप। एंड एमोरस, सो एक रोमांटिक लव। एमोरस वर्ड अभी हमें फेस 13 में देखने मिला है। अब देखिए, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ओ डब्ल्यू एस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। अभी एंडर, एंड्रो या एंड्रे मतलब होता है मेल, मेल या मेल हस्बैंड, ठीक है। अब एंडोजेनस मतलब क्या होता है, बीइंग बोथ मेल एंड फीमेल। जैसे कि एंडोजेनस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि रोज हो गया, लिली हो गया, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, उसको एंडोजेनस बोलते हैं, ठीक है। एंड्रॉइड, डिसेंबलिंग टू ह्यूमन, अच्छा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं मिसएंड्री। मिसएंड्री मतलब अब एक वर्ड होता है मिस या मीसो। मिस या मीसो, इसका रूट वर्ड का मतलब होता है हेट्रेड या हेट, है ना, हेट। तो अगर मिस एंट्री आया है तो हेटेड टूवर्ड्स मैन। एंट्री मतलब मैन होता है, मिस मतलब हेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं मोनो एंट्री। मोनो एंट्री मतलब जब आप किसी एक व्यक्ति से शादी करते हो, है ना। पोजीशन बाय अ वुमन ऑफ ओनली वन हस्बैंड, है ना, वन हस्बैंड। यहाँ देख रहे हैं बाय एंट्री। बाय एंट्री मतलब ऑफकोर्स बाय मतलब समझ में आ रहा है कि आप किसी दो व्यक्ति से प्यार करते हो, है ना। टू हस्बैंड एट अ वन टाइम, मैरिंग टू हस्बैंड एट अ वन टाइम। पॉली एंट्री, पॉली, जो पॉली शब्द है इसका रूट वर्ड का मतलब होता है बहु। बहु मतलब मल्टीपल, है ना। पोजीशन बाय वुमेन ऑफ मल्टीपल हस्बैंड एट वन टाइम। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इन या ईयर आया है, ठीक है, इन ईयर। अब ये इनके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। एनिवर्सरी, अ डेट ऑब्जर्व वंस इन अ ईयर, बहुत सही। एनुअल, हैपनिंग वंस इन अ ईयर, दोनों सेम है, लेकिन ये डेट्स और इवेंट के लिए है। एनुअल मतलब कोई इवेंट के लिए अलग आएगा। बाई, ट्वाइस अ ईयर, है ना। हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है, नॉट ट्वाइस अ ईयर। यहाँ देखते हैं मिलेनियम, 100 ईयर। सेंटेनरी, 100th एनिवर्सरी ऑफ एन ईयर। मिलेनियम मतलब 1000 ईयर, ठीक है। बाई सेंटेनरी मतलब 200 एनिवर्सरी ऑफ एन ईयर, ठीक है। जुबली, जुबली मतलब, अब देखिए जुबली के लिए हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। अब ये होता है जुबली। जुबली तीन प्रकार की होती है, एक होती है गोल्डन, इसके पहले होगी सिल्वर, फिर एक होती है प्लेटिनम, ठीक है। प्लेट गोल्ड, जो सिल्वर जुबली होती है वो हैपनिंग एवरी 25th ईयर, ठीक है। गोल्डन होगी 50th ईयर, और प्लेटिनम जो आपकी जुबली होगी, इसके क्वेश्चंस बिल्कुल आए हुए हैं, ये 70th ईयर में होती है। एक और होती है डायमंड, ज़्यादा नहीं पूछा जाता डायमंड के बारे में, ये होती है हैपनिंग एवरी 60th ईयर में होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्राइनियल, हैपनिंग 3 ईयर्स, 3 ईयर में एक बार। क्वाड्रिनियल और क्विंक्विनियल, इनके क्वेश्चन अभी रिसेंट में देखे गए फेस एग्जामिनेशन में। क्विंक्विनियल आया हुआ था, हैपनिंग इन 5 ईयर, ठीक है। क्वाड्रिनियल हैपनिंग 4 ईयर। बैकेनियल, बहुत अच्छा है। बैक, जो बैक एक रूट वर्ड है वो 10th के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो हैपनिंग इन 10th ईयर। सेमी सेंटेनियल, सेंटेनियल मतलब 100 ईयर होगा, तो सेमी सेंटेनियल मतलब 50 ईयर होगा, ठीक है। बाय सेंटेनियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया है 200th ईयर। नेक्स्ट ट्राई सेंटेनियल, 300 ईयर। टेट्रा 400, पेंटा 500। अभी जो जेनेरियन आ रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें प्रीवियस ईयर में देखने गए हैं। अभी रिसेंट में स्टेनोग्राफर में भी सेप्टिव जेनेरियन वर्ड आया था, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति 70 साल का होता है, वन हु इज 70th ईयर ओल्ड, उसको सेप्टिव जेनेरियन बोलते हैं। सेक्से में 60th ईयर ओल्ड हो जाएगा, ऑक्टा में 90th ईयर ओल्ड आएगा, और नैनोजेरियन में जो व्यक्ति, ऑक्टा में सॉरी 80th ईयर ओल्ड आएगा, नैनो में 90th ईयर ओल्ड आएगा। ये आया नहीं है, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत है। सेंटेनेरियन मतलब वन हु इज 100th ईयर हो, 100 साल का जो व्यक्ति होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एंथ्रो, एंथ्रोपोलॉजी हमने पढ़ा है। एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन या मानव सभ्यता का अध्ययन को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इसके दो तीन वर्ड्स हैं, जैसे फिलैंथ्रोपी, ये हमें देखने मिला है बहुत बार, है ना। लव, और ये हमें सिनोनिम से देखने को मिलता है, फिलैंथ्रोप वर्ड, है ना, द लव ऑफ मैनकाइंड एक्सप्रेस थ्रू गुड डीड्स। और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, एल्गी फंगी के रूप में, उसको बोलते हैं, है ना, एंथ्रोपोफॉर्मिज्म, गिविंग ह्यूमन फॉर्म टू अ नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं गैमी।
अच्छा रूट वर्ड है। गैमी, गैमी मतलब होता है मैरिज, स्पेशली फॉर विमेंस, है ना। गैमी इज रिलेटेड टू फीमेल मैरिज। हम इसके कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। पहला मेसोगैमी, हमने मेसो का देखा था। मेसो मतलब हेट्रेड है, ठीक है। मेसो मतलब हेट्रेड है, डिसलाइक, कंटेम्प्ट और इनग्रेन प्रेजुडाइज अगेंस्ट वुमेन। गैमी मतलब आपकी गायनी या गैमी हो गया फीमेल, और मेसो मतलब हेट्रेड हो गया, है ना। मोनोगैमी मतलब वही है, मैरिंग टू अ सिंगल पर्सन, है ना। प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग और बीइंग मैरिड टू अ पर्सन एट अ वन टाइम, ठीक है, एक व्यक्ति से। मोनो मतलब एक। बाय मतलब दो, द एक्ट ऑफ एंटरिंग इनटू अ मैरिज विद वन पर्सन वाइल इलीगली मैरिड टू अनदर पर्सन, ठीक है। ये वाला बाईगैमी का एक वर्ड आया था, मैंने दे दिया आपको, द स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइफ्स साइमल्टेनियसली। बाईगिनी, बाईजिनी भी बोलते हैं इसको। पॉलीगैमी बहु विवाह हमने देखा, ये है ना, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मल्टीपल स्पॉस या मल्टीपल वाइफ्स, मल्टीपल फीमेल मैरिज। मेनिया, मेनिया का कुछ ज़्यादा वर्ड्स आ रहे हैं इसलिए हमने इसको ले लिया है। मेनिया के लिए कुछ वर्ड्स देखते हैं हम, ठीक है। मेनिया में सबसे पहले आता है एब्लूटोमेनिया। देखिए एब्लूटोमेनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड। एब्लूटो मतलब होता है जब आप लोग स्नान करते हैं, है ना। एक जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं उनमें ये परंपरा होती है ना, एब्लूशन की परंपरा, है ना। शाही स्नान बोला जाता है इसको, मीन्स वॉशिंग वंस बॉडी। तो एब्लूटोमेनिया मतलब होता है जब आपको बहुत सफाई की आदत हो जाती है। एक मेनिया मतलब पागलपन, ऑब्सेशन ऑफ सफाई, इररेजिस्टिबल इम्पल्स टू क्लीननेस को एब्लूटोमेनिया कहा जाता है। सेलोमेनिया बहुत अच्छा है, सेलोमेनिया, है ना। इस सेलो एक रूट वर्ड, इसको ब्यूटी से रिलेटेड किया जाता है, ठीक है। अनरियलिस्टिक अट्रैक्शन और समथिंग ओनली बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी। ब्यूटी से अट्रैक्शन होगा, ब्यूटी से ऑब्सेशन होगा, तो सेलोमेनिया। कैपनो, कैपनोमेनिया या फ्यूमिमेनिया। अब देखिए जो कैपनो रूट वर्ड है ना, ये कैपनो, ये स्मोकिंग से रिलेटेड होता है। स्मोकिंग, ड्रग्स एंड एनीथिंग, ठीक है। स्मोकिंग, टोबैको, एनीथिंग। तो कैपनोमेनिया मतलब ऑब्सेशन और अनकंट्रोलेबल डिजायर ऑफ हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग वन और मोर टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है। स्मोकिंग एनीथिंग, वीड और एनीथिंग। डिप्सोमेनिया बार बार देखने को मिला है हमें, डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया मतलब क्या होता है? डिप्सोमेनिया मतलब डिजायर ऑफ एल्कोहल ड्रिंक। हमने ये हमारी सीरीज में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में किया है डिप्सोमेनिया, ना, एल्कोहल पीने के लिए। ईगोमेनिया, ये हो गया आपका ऑब्सेशन या आप सेल्फ सेंटर्ड जो व्यक्ति होता है ना, वन सेल्फ, घमंडी व्यक्ति, उसको ईगोमेनिया बोलते हैं। होमिसिडोमेनिया डीआरडीओ में देखा गया था, हमने इसको ले लिया है। इररेसिस्टिबल इम्पल्स टू कमिट मर्डर, जो सन की व्यक्ति होता है ना, जो मर्डर करता है। होमिसाइड भी बोला जाता है इसको, होमिसाइड। हमने कल जो साइड वाला किया था उसमें भी देखा था होमिसाइड, ठीक है। उसके लिए इररेसिस्टिबल इम्पल्स ऑफ कमिट मर्डर। नेक्स्ट देखते हैं क्लैप्टोमेनिया, चोरी करने की आदत, समवन डेस्परेट टू स्टील समथिंग विदाउट इकोनॉमिक मोटिव, चोरी करना है क्लैप्टोमेनिया। माइथोमेनिया क्या होता है? माइथोमेनिया मतलब होगा एक झूठ बोलने की आदत, ठीक है। एबनॉर्मल प्रोपेंसिटी ऑफ लाइंग एंड एक्सरेटिंग, बड़ा चढ़ाकर बातें करेंगे, झूठ बोलेंगे, उसको बोलते हैं माइथोमेनिया। नेटोमेनिया, आपको इंटरनेट चलाने की आदत है, आप सभी को नेटोमेनिया है। नेटोमेनिया मतलब इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ करना, उसको नेटोमेनिया कहते हैं। पायरो रूट वर्ड है, पहले पोरियो देखते हैं ना, मॉरवुड इम्पल्स टू वंडर। जब आप लोग जैसे कि घूमने की आदत होती है ना, जिसका घर में पैर नहीं टिकते हैं, उसको बोलते हैं ना वंडरिंग हेयर देयर और जर्नी अवे फ्रॉम होम। पायरो, पायरो रूट वर्ड है फायर का, ठीक है। ऑब्सेशन ऑफ प्लेइंग विद फायर, पायरो मीन्स फायर एज एन पायरोमीटर और पायरोटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेशो हेटर, हमने पहले कर चुका था, एक बार और देख लेते हैं। मेसोगैमिस्ट, ठीक है। गैमिस्ट हमने देखा, गैमी, जो गैमी है ये हमारी मैरिज से रिलेटेड है, ठीक है। तो मिसोगैमी मतलब वन हु हेट्स मैरिज, ठीक है। मिसोगाइनिस्ट, गाइनोकोलॉजिस्ट, जो गायनी होती है ना, गाइनिस्ट आपने फीमेल डॉक्टर भी देखोगा ना, ये वुमेन से रिलेटेड होती है। तो मिसोगाइनिस्ट और वन हु हेट्स वुमेन। मिसेंथ्रॉफ, मैनकाइंड की बात किया था ना, मानव सभ्यता की, तो वन हु हेट्स मैनकाइंड। मिसो कैप, कैपनिस्ट, अब हमने कैपनिस्ट देखा था, अब भी हमने देख के आए हैं ना। जो कैपनिस्ट या कैप वर्ड देखा हमने, वो हमने स्मोकिंग से रिलेटेड देखा, ठीक है। यहाँ हमने देखी, यहाँ देखा है, ये देखा कैपनो, ठीक है। तो वन हु एट स्मोकिंग, मेसोकैपनिस्ट। अब कुछ फीमेल वर्ड्स देख लेते हैं। एक फेमिनिस्ट होता है, वन हु हेल्प्स वुमेन, ये तो बिल्कुल है। एफिमिनेट, इसका मतलब है स्त्रीण, जो व्यक्ति लड़की सा व्यवहार करता है ना, ऑफ अ मैन हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डेड एज अ टिपिकल और वुमेन, अनमैनली, लड़कियों जैसे व्यवहार करता है, उसको एफिमिनेट बोलते हैं। मैनहुड का अपोजिट होता है एफिमिनेट। ओमनी, बहुत अच्छा रूट वर्ड है ओमनी। ओमनी मतलब जो हर जगह हो, है ना। ओम जो हमारा, सॉरी, सब लोगों का, हिंदू शास्त्रों में जो ओम वर्ड दिया गया है वो यहीं से दिया गया है, ठीक है। यहाँ से बोल सकते हैं, हिंदू शास्त्रों से यहाँ लिया गया है। ओमनी, ओमनी मतलब ऑल ऑफ द थिंग्स। ओमनी पोटेंट मतलब, पोटेंट एक वर्ड रूट वर्ड होता है पावरफुल के लिए, तो ओमनी पोटेंट मतलब वन हु इज ऑल पावरफुल। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनीशिएंट, शिएंट जो रूट वर्ड है वो एक साइंस, शिएंट मतलब नॉलेज को डिनोट करता है, तो वन हु हैज़ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। ओमनीवोरस,
वोरस जो रूट वर्ड है हम आगे देखेंगे, वोरस जो रूट वर्ड हम देख पा रहे हैं खाने के ऊपर होता है, जो खान पान करता है। वन हु ईट्स एवरीथिंग, वेज और नॉन वेज एनीथिंग, ओमनीवोरस। ओमनीबस अच्छा रूट वर्ड है, ओमनीबस अभी रिसेंट में देखा गया है। अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश्ड, मतलब जो बुक का कंपाइलेशन होता है ना, सेवरल बुक्स, एक तरीके की लाइब्रेरी से रिलेटेड है ओमनीबस। ओमनी चैनल जो बहुत सारे सामान रखता है ना, अप्रोचेस रखता है सामान की, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना जिसके पास हर व्यवस्था होती है, हर सर्विस होती है, उसको ओमनी चैनल बोलते हैं। मल्टी चैनल अप्रोच या अप्रोच टुवर्ड्स सिली गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट है फाइल। फाइल ये कुछ वर्ड्स देखने मिले हमको। एक बिब्लियो फाइल, सबको पता होगा, बुकों के प्रति प्रेम होता है इसको। अ पर्सन हु लव्स बुक्स। एर्गो फाइल बहुत अच्छा वर्ड और काफ़ी जगह देखा गया है ना, जो वर्क को पसंद करता है, वन हु लव्स वर्क, एर्गो फाइल है ना। प्लूवी फाइल बहुत अच्छा है रेनी डेज के लिए, है ना, प्लूवियो फाइल रेनी डेज के लिए। ये वर्ड जो प्लूवी फाइल देख रहे हैं हम लोग, ये हमें रिसेंट में देखा गया था, है ना, सीडीएस के एग्जाम में अभी रिसेंट में आया है, 2025 के सीडीएस में प्लूवियो फाइल आया। स्टिग्मेटो फाइल, जो टैटू करवाते हैं ना व्यक्ति, उनको स्टिग्मेटो बोलते हैं ना। ऑब्सेशन ऑफ टैटूज और एनी जेंजीज ब्रांड्स। फोबिया देख लेते हैं एक बार। अब देखिए पहला हम कौन सा फोबिया देख रहे हैं, निक्टोफोबिया है, एक्लूफोबिया, मतलब फियर ऑफ डार्कनेस। फोबिया मतलब फियर होता है, ठीक है, फियर ऑफ डार्कनेस और अ नाइट। एक्रोफोबिया काफ़ी आसान है, बहुत बार करें हमने, फियर ऑफ हाइट्स। एंड्रोफोबिया, एंड्रो हमने पढ़ा है मैन के लिए, फोबिया मतलब फियर ऑफ मैन। एरेक्नोफोबिया काफ़ी अच्छा देखा गया, बार बार देखा गया, फियर ऑफ स्पाइडर। रेंटोफोबिया, है ना, ये रेंटोफोबिया मतलब फियर ऑफ थंडर, थंडर। क्रोमोफोबिया, क्रोमो मतलब लाइट होता है, क्रोमेटोग्राफी मतलब लाइट कलर, फियर ऑफ कलर। क्लॉस्ट्रोफोबिया बहुत बार देखा गया है, क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। गायनोकोफोबिया, गायनी हमने अभी देखा, वुमेन के लिए, तो डिसलाइक और फियर ऑफ वुमेन। हीलियो, हीलियो जो रूट वर्ड है वो सन का रूट वर्ड है ना, सन, ये लिखा हुआ सन, सनलाइट या लाइट, ब्राइट लाइट, तो फियर ऑफ सन और सनलाइट। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो हम देखते हैं रूट वर्ड वाटर का है, फियर ऑफ वाटर। एक ये अच्छा वर्ड है, ठीक है, ये बार बार देखा देखा जा रहा है इसको, इसको बोलता है आइट्रोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ गोइंग टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाने से आपको जो डर लगता है, बार बार देखा गया है आइट्रोफोबिया। अभी सीडीएस में एक बार एक सेट पे देखा गया सीडीएस में, फिर स्टेनो में देखा गया ये, और अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि हम इसको अभी हमारे सीजीएल में देखेंगे, ठीक है। लोगोफोबिया, लोगो से समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, तो वर्ड्स, स्टडीज और लैंग्वेज, ठीक है। माइथो हमने अभी देखा था, माइथोमैनिया या माइथोफोबिया, जो बड़ा जगह बातें कर रहा हो, टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने का डर, ठीक है, माइथोफोबिया। नियोफोबिया, ठीक है, इसको साइनोटोफोबिया भी बोल सकते हैं ना, या साइनोफोबिया बोल सकते हैं, फियर ऑफ चेंज, नई चीज़ों का डर, नियोफोबिया। फिर हम देख पा रहे हैं ओफियोफोबिया। ओफियो जो रूट वर्ड है वो काय के लिए होता है, ओफियोफोबिया बार बार देखने को मिला है, स्नेक्स का होता है ना। एक हम देख रहे हैं फैस्मोफोबिया, अच्छा रूट वर्ड है, पहली बार हमने देखा है इसको। ये घोस्ट होता है, या फिर हम कोई स्प्रिट, स्प्रिट्स जो होती है ना, उनके लिए हम बोलते हैं ना, फियर ऑफ घोस्ट स्प्रिट्स। फोटोफोबिया, लाइट, सबको पता है। स्पेक्ट्रोफोबिया, स्पेक्ट्रम मतलब ये मिरर या इमेजेस के बारे में बात करता है, ठीक है, जो रूट वर्ड है। तो ये देखिए, रिफ्लेक्शन, मिरर और समथिंग लाइक घोस्ट, ठीक है, रिफ्लेक्शंस के लिए स्पेक्ट्रोफोबिया। एक होता है थैनो, ये अच्छा रूट वर्ड मिला है हमें, थेनेटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ, मरने से डर लगता है जिसको। ये ट्रैको ट्राया एक ब्रांड भी चल रहा है हेल्थ का, उससे रिलेटेड। ट्रैकोफोबिया ग्रीक वर्ड है। ट्रिकोस, ट्रिकोस को बोला जाता है हेयर, तो ट्रिकोफोबिया मतलब हेयर का डर। जिनोफोबिया, फियर ऑफ फॉरनर, बार बार देखा गया ये वर्ड, और एक ट्रिक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड देखा जा रहा है ट्रिकोफोबिया को, ठीक है। ऑक्लोफोबिया, फियर ऑफ क्राउड। नेक्स्ट देखते हैं, वोरस है, लास्ट वाला है हमारा, इस वन वर्ड रूट वर्ड्स में लास्ट वाला है, एंथ्रोपो। अब देखिए एंथ्रोपो, हम ये देख पा रहे थे कि एंथ्रो जो होता है वो मानव सभ्यता बोलते हैं, ठीक है, तो मानव मतलब ह्यूमन, तो वन हु इज ईटिंग ह्यूमन फ्लैश, फैगस मतलब खाना, द वन हु इज ईटिंग ह्यूमन फ्लैश को एंथ्रोपो वोरस भी बोल सकते हैं, और एंथ्रोपो वेगस भी बोल सकते हैं। फेगस कैनिबल भी बोला जाता है ना, जो मानव मांस खाता है उसको बोलते हैं ना, ह्यूमन फ्लैश। यहाँ देख रहे हैं कैल्सीवोरस। अब देखिए कैल्सी जो रूट वर्ड है वो कैल्शियम से, कैल्शियम इज इक्वल टू लाइमस्टोन, तो वन हु ईट्स लाइमस्टोन, कैल्सीवोरस। कॉर्पोफेगस, कॉर्पोफेगस मतलब ये बेसिक वर्ड है। कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब फ्रूट, पत्तियां, तो वन हु ईट्स फ्रूट और लीव्स, और लीव्स, सॉरी 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 सॉरी, लीव्स, ठीक है। कैपीवोरस, कैपी जो रूट वर्ड है, कैप्सिकम बोलते हैं हम, कैप्सिकम मतलब अनियन, रूट वर्ड अनियन क्या हुआ, है ना। कॉप्रोफेगस, कॉप्रोफेगस बोलते हैं जो डंक खाते हैं, ठीक है, एक इनको रैबिट भी बोल सकते हैं और पिग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, रैबिट्स, इनको कॉर्पो बोलते हैं, कॉप्स, कॉर्प्स खाते हैं जो है ना, कॉप्रोफोगस। ये ईजी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये आए, ठीक है, अभी तक देखा नहीं है इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्रियोफेगस। क्रियोफेगस मतलब फ्लैश ईटिंग, एनीथिंग,
ठीक है, मतलब मांसाहारी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको कार्निवोरस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हर्बीवोरस आपको पता हुआ ईटिंग वेजिटेबल्स, इंसेक्टिवोरस ईटिंग इंसेक्ट्स, जेलीवोरस ईटिंग जेली फिशेस, ठीक है, कुछ फिशेस होती हैं वो जेली फिश खाती हैं, ठीक है। लाइम जो लिमी है ना, ये वर्ड्स मोस्ट एक्सपेक्टेड नया देखा गया, जो लिमी है, लिमी रूट वर्ड है मड के लिए, जो कीचड़ बोला जाता है, तो लिमीवोरस मतलब ईट्स मड्स। ओमनीवोरस हमने देखा जो सब कुछ खाए, वेज और नॉन वेज एनीथिंग। ओवीवोरस इसके लिए स्नैक्स है ना, जो स्नैक्स जो अंडे खाते हैं। ओवीवोरस मतलब जो अंडे खाते हैं, ईट एग्स, ठीक है। यूनिवोरस एनीथिंग, ईट वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, कोई एक प्रकार की चीज़ खा रहा है उसको ओवीवोरस करेंगे। और एक ग्रामिनीवोरस, ग्रास जो खाते हैं ना, हर्बीवोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है इनको। तो ये हमारे रूट वर्ड्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे, जो पर्टिकुलर रूट वर्ड्स फॉलो करते हैं और इसके बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। इसकी जो अगली सीरीज होगी उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ऐसे करके हम जो हमारे वॉकैब सेक्शन है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडीएम से, सिनोनिम से, एंटोनिम से और फ्रेजल वर्ब्स है, हम ऐसे करके कुछ ये जो वॉकैब वाला सेक्शन है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट, ये आपकी क्लास थी। इसकी जो पीडीएफ है, जो क्लीन पीडीएफ है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और इससे रिलेटेड जो टेस्ट होगा वो मैं गूगल फॉर्म पे दे दूँगा। थैंक यू एवरीवन।